इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले की बरसी पर हाई अलर्ट। हमले की बरसी से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आतंकी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट। पहलगाम में पिछले साल हुआ था आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम के बैसरन इलाके में पिछले साल आतंकी हमले के बाद अब एजेंसियां जो है हाई अलर्ट पर है। पूरे क्षेत्र में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। इसके साथ ही निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ड्रोन और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पूरे क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी की जा रही है और इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, ये मेक श्योर किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर काम करने वाले जो चालक है, फेरी वाले हैं, दुकानदार है, QR कोड आधारित पहचान प्रणाली यहां पर लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के जरिए पर्यटक अपने मोबाइल फोन से उनकी पहचान और सेवाओं की जानकारी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा दोनों में सुधार मिलने वाली है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा है। इससे स्थिति अगर किसी भी कीमत पर आपात बनती है या इमरजेंसी की कोई भी स्थिति यहाँ पर खड़ी होती है, तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है उनका मकसद पर्यटक सुरक्षित माहौल में वादी का आनंद ले सके और किसी भी तरह अनहोनी से पूरी तरह सुरक्षित रहे। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटकों की जान चली गई थी और इस पूरी घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। अब पर्यटन गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ता हुआ बताया जा रहा था कि टूरिज्म पर इसका खासा असर होगा, लेकिन अब यहाँ पर चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद जो है लगातार जो है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है और जो 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ था, 22 अप्रैल में जो नरसंहार हुआ था उसकी अब बरसी है। ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम लोग एक जंगल के इलाके में हैं जो एक धार्मिक स्थल के साथ है और यहाँ पर लगातार जो है चौकसी की जा रही है। यहाँ पर पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। आपको बता दूँ कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादियों की कोशिश है, पाकिस्तान समर्थित ISIS की कोशिश है कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में इस समय जब पहलगाम हमले की बरसी है, ऐसे में किसी तरह से एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि हिंसा को फैलाया जा सके, जिसके चलते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इसको जो है लगातार जो है सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसे कई इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, कई धार्मिक स्थल हैं जो इस वक्त आतंकवादियों के रडार पर हैं, जिसके चलते हुए सुरक्षा बल किसी तरह से कोताही नहीं बरत रहे और लगातार ऐसे सभी धार्मिक स्थलों की, पर्यटन स्थलों की और उनकी तरफ जाने वाले रास्तों की लगातार जो है चौकसी की जा रही है। उन एरियाज को खंगाला जा रहा है कि वहाँ पर किसी तरह की आतंकवादी मूवमेंट ना हो। आपको बता दूं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जो एक्टिव हैं POK में इस समय और कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में कराई जा सके ताकि आतंक को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में फैलाया जा सके। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी SOG पुलिस, आर्मी लगातार जो है चौकस है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये धार्मिक स्थल के आसपास का जंगल का इलाका है और ऐसे इलाकों को जो है लगातार जो है सैनिटाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ऐसे इलाकों में जो है सिर्फ सुरक्षा बलों के द्वारा नहीं बल्कि ड्रोन की मूवमेंट से भी जो है ऐसे इलाकों में देखा जाता है। ऐसे इलाकों से ड्रोन से दूर तक नजर रखी जाती है और ऐसे सुरक्षा बल के जवान जो होते हैं वो पीछे से इन इलाकों में नजर रखते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लगातार कई ऐसे POK के साथ लगते ऐसे कई ऐसे हाइडआउट, कई ऐसे लॉन्चिंग पैड है जहां पर 500 से भी ज्यादा आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर में घुसने की फिराक में हैं, घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। तो ऐसे में पूरे इलाके को, पूरे जम्मू कश्मीर को सैनिटाइज किया जा रहा है, चाहे वो जो है फेंस हो, बॉर्डर हो या फिर ऐसे स्थल हो, ऐसे जंगल हो। इन जंगलों को लगातार खंगाला जा रहा है और ऐसे आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास सबरोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सबरोल लाइव कनेक्ट है। विकास, हम देख रहे थे तस्वीर जो पिछले साल हमने देखी बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ, इंसानी चेहरे में जो हैवान पहुंचे थे जिन्होंने नरसंहार मचाया और जो हमारे भारतीय भाइयों ने, बहनों ने अपनी जान गंवाई, उसकी तस्वीर हमने देखी थी। पूरे देश भर में इसको लेकर गुस्सा था, आक्रोश था। अब उसकी पहली बरसी है, इसको लेकर के आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। लेकिन अभी शुरुआती इनपुट्स क्या मिल रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से जो आतंकी संगठन है वो इस प्रयास में कि कैसे भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया जाए।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जो काफ़ी देर से इनएक्टिव थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। 500 से ज़्यादा आतंकवादी हैं जो उन लॉन्चिंग पैड पे मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इस बार मॉडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकवादियों ने चेंज किया है। पहले लश्कर, हिजबुल, जैश के अलग अलग लॉन्चिंग पैड हुए करते थे, अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म से, कॉमन लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत ने सटीक हमला किया, उसके बाद इनके कई की जो आका थे वो मारे गए हैं और अब इनके पास बहुत कम लॉन्चिंग पैड बचे हैं। ऐसे में इनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाया जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार हाईटेक इक्विपमेंट से बॉर्डर पर एलओसी हो या इंटरशिप बॉर्डर पर लगातार वहां पर पहरा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपने देखा पिछले एक साल में तकरीबन कई आतंकवादियों को मारा गया है, कई ऐसे ठिकाने थे जो हाइडआउट्स थे आतंकवादियों को, उनको ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में आतंकवादियों की अब कब्र जो है वो खुद चुकी है। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये वो ऑपरेशन है जिससे अब जो आतंकवादी वो थर थर कांप रहे हैं। और इन्हीं के चलते हुए अब लगातार जो है, क्योंकि पहलगाम की बरसी आ रही है, ऐसे में एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही है कि आतंकवादी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उसके चलते हुए लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कई ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई पर्यटन स्थल हैं जिनको आतंकवादी निशाना बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में एसओजी, पुलिस और आर्मी लगातार जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऐसे इलाकों को खंगाल रही है और इन इलाकों को सैनिटाइज कर रही है। और ये पूरा और सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकस है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।